इस वीडियो में हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन इज अ साइलेंट दैट अफेक्ट मोर देन 300 मिलियंस पीपल वर्ल्ड वाइड। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर इसे समझते ही नहीं हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के साइंटिफिकली प्रूवन सिम्टम्स, काजेज और अफेक्टिव ट्रीटमेंट्स के बारे में। अगर आप या कोई आपका अपना इमोशनल स्ट्रगल फेस कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है। WHO के मुताबिक डिप्रेशन एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान का मूड, थॉट्स, बिहेवियर डीपली अफेक्ट होता है। ये एक केमिकल इम्बैलेंस होता है जिसमें ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सीरोटोनिन, डोपामीन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान खुशी महसूस नहीं कर पाता। क्लिनिकल रिसर्च के मुताबिक डिप्रेशन के कुछ कोर सिम्टम्स हमेशा कॉमन होते हैं। चलिए इन्हें समझते हैं डिटेल में। ये सिम्टम्स डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स में कंसीडर किए जाते हैं। परसिस्टेंट सैडनेस, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेवजह उदासी होना। लूज ऑफ इंटरेस्ट, वो चीज़ें जो पहले खुशी देती थी अब वो मीनिंगलेस लगती हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप में खराबी होना, या तो बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल नींद का ना आना। चेंज इन एपेटाइट, भूख का घट जाना या ओवर ईट। लो एनर्जी एंड फटीग, हर वक्त थकन और कमज़ोरी महसूस होना। पुअर कंसंट्रेशन, डिसीजन लेने में मुश्किल पेश आना या काम में फोकस ना कर पाना। नेगेटिव सेल्फ इमेज, गिल्ट या होपलेसनेस का एहसास होना। याद रखिए, अगर ये सिम्टम्स 2 हफ्तों से ज़्यादा तक कंटिन्यू रहे तो ये डिप्रेशन हो सकता है और प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। डिप्रेशन के बिहाइंड कोई सिंगल रीज़न नहीं होता। ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। लॉजिकल फैक्टर्स में हमारे फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन आ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स डेफिशिएंसी हो जाती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में लो सेल्फ स्टीम आती है, अनरिजॉल्व ट्रॉमाज आते हैं। सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर में रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जॉब प्रेशर होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, आइसोलेशन होती है। ये सब डिप्रेशन की रीज़न बन सकते हैं। डिप्रेशन इज़ अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए उतना ही रिकवरी फास्ट होती है। साइंस के मुताबिक सबसे अफेक्टिव ट्रीटमेंट 3 कैटेगरीज में आता है। फर्स्ट कैटेगरी साइकोथेरेपी है, जिसको काउंसलिंग भी कहा जाता है। CBT, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना और रिप्लेस करना पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न के साथ। CBT को टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। इमोशन एक्सप्रेस करने से हीलिंग होती है। सेकंड ट्रीटमेंट इज मेडिकेशन। डिप्रेशन आल्सो रिकवर बाय मेडिकेशन। ये सिर्फ साइकाइट्रिक की सुपरविजन में ली जा सकती हैं। थर्ड इज लाइफस्टाइल चेंज। डिप्रेशन का तीसरा ट्रीटमेंट ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दो। अपनी लाइफस्टाइल में एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करो, एक्सरसाइज करो। फिज़िकल एक्टिविटी हमारे डोपामीन को बूस्ट करती है। अपनी डाइट को अच्छी रखना चाहिए। न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें ओमेगा 3 विटामिन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए। स्लीप रूटीन को बेहतर बनाना चाहिए। याद रहे, ट्रीटमेंट एक जर्नी है, रेस नहीं है। रिकवरी स्लो हो सकती है लेकिन पॉसिबल ज़रूर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें।